दोस्तों आज देखिए हम आपके प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं। प्रीपोजिशन में स्टार्टिंग कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ऐड का प्रयोग। ऐड का प्रयोग जो हमें पढ़ना है, जो आपकी क्लासेस 9, 10, 11 और 12 इन सभी के एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे फिल इन दी ब्लैंक्स में पूछा जाए या डू एज डायरेक्टेड में कहीं भी इसका यूज आपको आ सकता है। तो ऐड का प्रयोग आप लोगों को पढ़ना है। पहला पॉइंट जो हमें याद रख लेना है, इसमें ज़्यादा टफ नहीं है कि किसी भी छोटी जगहों के नाम से पहले या छोटे स्थानों के नाम के पहले हमें ऐड का यूज़ करना होता है। जैसे कि हम एग्जांपल दे सकते हैं कि कोई भी छोटी जगह हो जिसका नाम दिया गया हो, जिसके पहले हम ऐड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वह है आपका ही लिव्स एट समस्तीपुर। ही लिव्स एट समस्तीपुर। इसमें जो समस्तीपुर है ये एक छोटी जगह है, या कई बार हमें दो जगहों के नाम लिखना पड़ते हैं। जैसे पहले हम एक छोटा एड्रेस रखते हैं और फिर बाद में शहर का नाम लिखते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि ही लिव्स एट गांधी चौक इन खनिया थाना। खनिया थाना हमारे शहर का नाम है कि वह गांधी चौक पर रहता है और खनिया थाने में रहता है। तो इन खनिया थाना, क्योंकि खनिया थाना वहाँ बड़ी जगह हो जाएगी और गांधी चौक जो है वो छोटी जगह, छोटा स्थान हो जाएगा, तो वहाँ हो जाएगा ही लिव्स एट गांधी चौक इन खनिया थाना। तो यहाँ हो गया ही लिव्स एट समस्तीपुर। या फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि दे आर एट होम। वह अभी घर पर है या घर में है, वह घर पर है। तो ये ऐड का पहला इस्तेमाल हमने देख लिया कि ऐड का पहला यूज कहाँ कर सकते हैं कि छोटे स्थानों के नाम से पहले हमें ऐड का इस्तेमाल करना है। दूसरा यूज हमें देखना है कि कोई भी समय बताने वाला टाइम जो घंटे में समय को बता रहा है, यानी ऐसे टाइम जो हम घड़ी में, दीवार घड़ी में या अपने जो रिस्ट वॉच है उसमें देख सकते हैं, उसको बताने वाले शब्दों के साथ ऐड का यूज करना है। कहाँ करेंगे ऐड का यूज? पहले लिखा हुआ है आई केम हेयर एट 6 o'clock। मैं यहाँ 6 o'clock पर आया था, यानी सुबह 6 बजे मैं यहाँ पे आया था या शाम को 6 बजे आया था। तो इसमें जो 6 o'clock ये जो बता रहा है, ये आपका एक टाइम बता रहा है, वो भी घंटे में बता रहा है, बजे में बता रहा है कि मैं 6 बजे यहाँ पर आया था। आई कैम हेयर एट 6 o'clock। तो 6 बजे के टाइम से पहले एट लग जाएगा और जो भी टाइम जो भी लगाते हैं उसके आगे आप लोग एड लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है ही वॉज रीडिंग अ बुक एट 9 AM। ही वॉज रीडिंग अ बुक एट 9 AM, मतलब वह सुबह 9 बजे एक किताब पढ़ रहा था। तो इसमें भी 9 AM जो टाइम है वो सुबह के टाइम को एक घंटे में बता रहा है कि सुबह 9 बजे। ये 6 o'clock है, ये भी फिक्स 6 बजे के टाइम को बता रहा है। तो ऐसे भी कोई भी टाइम आ जाएगा, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 AM, 11 AM, 11 PM, सबके आगे हमें किसका यूज करना है? ऐड का यूज करना है। आप ध्यान रखेंगे। अदर एग्जांपल देखते हैं। अब टाइम के घंटे में बताने के साथ साथ टाइम के एक निश्चित समय को जो हम बोलते हैं, जैसे कि आप लोगों का एक सनसेट हो गया, सूर्यास्त का समय हो गया जब सूरज डूबता है, या सनराइज हो गया, सूर्योदय का समय हो गया जब सूरज आपका निकलता है। मिडनाइट हो गया, जो आधी रात हो जाती है उसको मिडनाइट हम लोग कहते हैं। या नून हो गया, जो आधा दिन हो जाता है, दोपहर के 12 बज जाते हैं, उसको हम नून बोलते हैं। तो ऐसे टाइम के अंतरालों के आगे भी, या ऐसे टाइम के जो समय दिए गए हैं, नून दिया है, सनसेट दिया है, डाउन दिया है, डे ब्रेक दिया है, इनके आगे भी हम ऐड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पहला एग्जांपल लिखा हुआ है एट सनसेट, यानी सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त पर। एट सनराइज या सूर्योदय पर, सूर्योदय के समय, सूरज निकलते समय। एट मिडनाइट, आधी रात में, आधी रात पर। और एट नून, यानी दोपहर में, बिल्कुल दिन के आधे समय पर। इन जगहों पर भी हम किसका ऐड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा कि ऐड का प्रयोग हमने देखा, छोटे स्थानों के नाम से पहले ऐड का एग्जांपल यूज कर सकते हैं। जहां भी आप जैसा भी एग्जांपल लेंगे, किसी सेंटेंस में, स्पीकिंग में भी आप इसका यूज कर सकते हैं और राइटिंग में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। साथ में आपका समय, घंटा, आवर बताने वाले शब्दों के साथ भी हम क्या कर सकते हैं? ऐड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 6 o'clock, 7 o'clock, 5 AM, 6 PM, 9 AM, 2 PM, जो भी लिखना है उनके आगे भी हम ऐड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे कोई टाइम हमें बताना है कि आप मुझे शाम को मिलिए, सूर्यास्त के समय मिलिए, या आप मुझे सूर्योदय के समय मिलिए। ठीक है, तो किसी ने कहा कि मैं मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ, बोले कब जाते हो? तो मैं मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ एट द सनराइज, तो मैं सनराइज के समय जाता हूँ। किसी ने कहा कि मैं घूमने के लिए जाता हूँ या एक्सरसाइज करता हूँ, कब करता हूँ? एट सनसेट, सूर्यास्त के समय करता हूँ। किसी ने कहा वो लगभग आधी रात हो जाती है तब सोता है। ठीक है, आधी रात हो जाती है तब वह सोने के लिए जाता है। तो ही गोज टू स्लीप एट मिडनाइट। ही गोज टू स्लीप एट मिडनाइट, वह आधी रात को सोने जाता है। या वह दोपहर में उठता है, बिल्कुल जब एकदम नून का समय हो जाता है तब उठता है। तो हम कह सकते हैं ही वेक्स अप एट नून। ही वेक्स अप एट नून। तो ये एट का यूज हो गया आपका, इसको आपको समझ लेना है। और इंग्लिश ग्रामर में यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स वगैरह में, सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लासेस 6 से लेके क्लासेस 12 तक
और कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक के लिए आपको हमारे चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगे। आप सपोर्ट करते रहिए और आपके YouTube इंग्लिश विद शाकिर सर वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनका प्रयोग, साथ में इन, ऑन, अपॉन, इनटू सारे प्रयोग हम पढ़ेंगे। जय हिंद, थैंक यू।